हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, कल ही मेरे पास एक मैसेज आया था। कल के वीडियो में एक कमेंट भी था और कुछ टाइम पहले 2-3 कॉल्स भी मेरे पास आए थे कि सर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम क्या करें। हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम क्या करें। हमारी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, हम किसी भी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, उस कार्य में विफलता क्यों मिलती है, सफलता क्यों नहीं मिलती है, इसका क्या उपाय है या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये किस वजह से हो रहा है। ये सारे सवाल मेरे पास बहुत बार आ चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसकी भी एक उचित जानकारी आप सभी तक पहुंचा दूं। तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरे एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको व्यापार को अच्छे चलाने के उपाय भी बताए हैं, या आपका व्यापार कैसे अच्छा चल सकता है उसके कुछ तरीके भी बताए हैं, या क्या करने से व्यापार अच्छा हो सकता है वो चीज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना मत भूलिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारा बिजनेस या व्यापार क्या करने से अच्छा चलेगा। तो दोस्तों, इसके भी 3 से 4 पॉइंट होने वाले हैं। कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, व्यापार किसका है, जो बिजनेस रन हो रहा है वो किसका है। इसमें किसका मतलब ओनर का भी शामिल होता है और किस प्रोडक्ट का हो रहा है वो भी शामिल होता है। दोस्तों, कुछ ओनर्स जो होते हैं कभी कभी पार्टनरशिप बिजनेस भी कर लेते हैं, यहां पर पार्टनर का रोल भी शामिल हो जाता है। दोस्तों, यहां पर जिस जमीन पर कार्यक्रम हो रहा है, मतलब जिस जमीन पर बिजनेस हो रहा है, उस जमीन की भी इक्वालिटी और क्वालिटी शामिल हो जाती है। यहां पर जिस समय बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो डेट भी शामिल हो जाती है। दोस्तों, मतलब एक बिजनेस को अच्छा चलने में क्या क्या चीजें लगती है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस का जो ओनर है उसका डिटेल्स, मतलब उसका कुंडली एनालिसिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको किस संबंधित या किस प्रोडक्ट संबंधित बिजनेस करना चाहिए वो जानकारी होना बहुत ज्यादा उचित है। अगर आप उस प्रोडक्ट की बिजनेस नहीं कर रहे हैं और किसी और प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका कैसे मैचिंग होगा या कैसे उपाय होगा वो जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भूमि पर आपने बिजनेस किया है उस भूमि का वास्तु क्या है, आपके ऑफिस का या फिर आपकी फैक्ट्री का वास्तु क्या है, उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, यहां पर साथ ही साथ अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की कुंडली भी आपके साथ मैच होना, उस तमाम बिजनेस के क्राइटेरियाज के साथ मैच होना, या जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस बिजनेस डेट के साथ आपकी डेट मैच होना और पार्टनर की डेट मैच होना, ये सारे तथ्य बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। दोस्तों, तब जाके एक बिजनेस सक्सेसफुल बन पाता है। आप ये चाहें कि मैंने बिजनेस लगा दिया, मैं छोटे से उपाय कर लूं और मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को आप गिठान बांध लीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं। इतनी सारी चीजें देखने के बाद पता चलता है कि कैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा या क्या करने से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। जी हाँ, अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल उपाय चाहिए कि दोस्तों क्या करने से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, कैसे वातावरण में आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, या किस तरह की पूजा करने से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और ऐसा का ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा। आप क्या करते हैं, आपने अपने बिजनेस में एम्प्लॉइज रख रखे हैं, जैसे आपकी दुकान है, बिजनेस है, ऑफिस है, कुछ भी है। यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत अच्छी अच्छी बात आपको बता रहा हूं जो कि आपके बिजनेस व्यापार के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। आपने अगर कोई भी एम्प्लॉय रख रखा है दोस्तों, तो जो भी मेन डेस्क होती है, जो कि एक मेन टेबल होता है, एक सेठ की आदत क्या होती है, मेरा टेबल भी मेरा नौकर साफ करेगा, दैट इज रॉन्ग। अगर आपका ऑफिस एक सेपरेट पोजीशन पर है कि आपने फैक्ट्री के अंदर अपना ऑफिस लगा रखा है, तो उस ऑफिस का ताला आप ही खोलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपका एम्प्लॉय कभी भी उस ऑफिस का ताला नहीं खोलना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपने दुकान लगा रखी है और आपने एम्प्लॉय रख रखा है, एम्प्लॉय आके सुबह सुबह आपकी दुकान खोल देता है, तो यहां पर भी जितनी होती कोशिश हो आप स्वयं दुकान खोलें। अदरवाइज एवरी ट्यूसडे और सैटरडे तो आपकी दुकान आपको ही खोलनी चाहिए किसी भी हालत में। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पर आपका अगर दुकान है और वहां पर छोटा सा ही डेस्क आपका है, तो हमेशा अपना डेस्क अपने आप को ही साफ करना है। अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके टेबल पे पड़े होते हैं वो हमेशा आपको ही साफ करने होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस की या तिजोरी की चाबियां भी अपने एम्प्लॉयज को लेकर के रखते हैं, वो सुबह जल्दी आते हैं तो वो लेकर आए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। रात्रि को आपके ऑफिस की चाबियां आपकी घर की तिजोरी में होनी चाहिए।
या फिर आपके घर में जो भी भगवान की ताक या भगवान का स्थान है वहां पर हमेशा पड़ी हुई रहनी चाहिए। इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। कभी भी जेब में मत छोड़िएगा, कार में मत छोड़िएगा, किसी भी एम्प्लॉय के पास मत छोड़िएगा। हाँ, अगर आपके पास 2-3 जोड़े हैं चाबी के तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जोड़ा हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में या फिर अपने भगवान की ताक में रख सकते हैं दोस्तों। इतना काम आप करने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑफिस आपको खोलना है, अपने डेस्क की सफाई आपको करनी है, बाकी झाड़ू पोछा कोई भी करे वो कर सकता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके ऑफिस के अंदर कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने टेबल के नीचे ही डस्टबिन रखते हैं कि हाँ जो भी चीज चाय का कप वगैरह हुआ वो वहीं डाल दिया। नहीं, दैट इज रॉन्ग। आपको या तो अपने ऑफिस में चीनी के कप का, कांच के कप का या स्टील के ग्लास का उपयोग करना चाहिए जो डेली स्वतः धुल जाए, टाइम टू टाइम धुलता रहे। अदरवाइज अगर आप प्लास्टिक का या कागज का ग्लास उपयोग में लेते हैं तो अपने ऑफिस में कभी भी जूठा आपको नहीं डालना है। जिस जगह पे भी आपकी बैठक है, जहां पर मालिक बैठता है, उसको कभी भी जूठा अपने डेस्क के नीचे या अपने ऑफिस के नीचे नहीं डालना चाहिए। नहीं तो नीचे तो जूठन की आग लग रही है और ऊपर आप चाहें कि तरक्की हो, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझ जाइएगा इस बात को। झाड़ू पोछा जो भी होता है हमारे ऑफिस का या हमारी दुकान का, वो हमारे चैम्बर से बाहर होना चाहिए या हमारी दुकान से बाहर होना चाहिए। अगर आपकी बड़ी फैक्ट्री है, कोई बड़ा ऑफिस है, तो वहां पर आप अपने चैम्बर से बाहर रख सकते हैं। और आपकी सिर्फ सिंगल दुकान है तो वहां पर अपने को दुकान के बाहर रखना चाहिए। वो भी मेन गेट के सामने नहीं होना चाहिए। आई साइड में अगर हमारी दुकान की दीवार है तो वहां दीवार के सटा के रख सकते हैं आप, बट मेन गेट के कहीं पर भी बीच में झाड़ू और पोछा कभी दफ्तर में भी नहीं आना चाहिए। आपको वैसे तो अपनी कुंडली के हिसाब से ऑफिस में पाठ पूजा करनी चाहिए, बट अगर सिंपल रेमेडी और चांद के रूप में अगर मैं इस्तेमाल करूं तो आपको गणपति जी की स्वतः एक सिंगल मूर्ति स्थापित करनी चाहिए अपने ऑफिस में। और गणपति जी को चंदन की अगरबत्ती डेली लगानी चाहिए। एवरी वेडनेसडे आपको पीला प्रसाद गणपति जी को चढ़ाना चाहिए। और डेली के हिसाब से अगर मैं कहूं तो गुड़ का प्रसाद आपको ऑफिस में चढ़ाना ही चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, यहां पर कुछ एम्प्लॉइज ही हमारे ऑफिस की पाठ पूजाएं करते हैं। वही भगवान को फल फूल चढ़ाते हैं, वही अगरबत्ती लगा लेते हैं, वो दीपक लगा लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। यहाँ पर जिसका ऑफिस है, जिसका बिजनेस है, जिसकी दुकान है, उसको ही पाठ पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ पर प्रसाद, भोग और अगरबत्ती स्वयं मालिक को लगानी चाहिए। अपने आलस्य में, अपने काम में इतना नहीं डूबना चाहिए कि आप ऑफिस में घुसने के बाद भगवान तक को याद करना भूल जाओ। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको क्या करना है, अपने ऑफिस का जो मेन गेट है या अपनी दुकान का जो मेन गेट है, जहां पर आपका शटर है, या फिर आपके चैम्बर का जो मेन गेट है, वहां पर आपको एक सफेद कपड़े में पीला नारियल, अब आप कहेंगे पीला नारियल कैसा आएगा, यहाँ पर छिलके वाला नारियल लाना है। चाहे उसमें पानी है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, बट उस नारियल को छिल करके आपको पूरा हल्दी मल देना है उसके ऊपर। और पीला नारियल आपको सफेद कपड़े में अपने दुकान या फिर अपने दफ्तर के गेट पर टांग देना है, बांध देना है। आप 1.25 महीने इस चीज को करके देखिएगा, 1.25 महीने गणपति जी की पूजा करके देखिएगा। और फिर भी अगर आपको महीने में फर्क नहीं लगता है तो आप एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिएगा, ताकि जो भी आपके कुंडली अकॉर्डिंग या फिर आपकी दुकान के वास्तु अकॉर्डिंग उपाय होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपनी कुंडली अवश्य मिलवा लीजिएगा अगर आपको नुकसान हो रहा है तो, क्योंकि कभी कभी जैसे जीवन साथी एक साथ मिलकर भी दुविधाओं को और कष्टों को दूर नहीं कर सकते हैं, दुविधाएं और कष्ट और बढ़ जाते हैं, वैसे ही बिजनेस में भी पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है वो पार्टनर आपका जीवन साथी हो गया बिजनेस में, तो उनके जुड़ने से कहीं ना कहीं कुछ दोष और प्रदोष लग जाते हैं और हमारे काम नहीं बन पाते हैं, हमारी तरक्की नहीं हो पाती है, हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो एक बार अपने पार्टनर से कुंडली अवश्य मिलवा लीजिएगा दोस्तों, तभी जाकर कुछ उपाय और कुछ अच्छे तरीके निकाले जा सकते हैं आपके बिजनेस को अच्छा ग्रो करने के लिए। जी हाँ, आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, एक बार फिर कह देता हूं कि आपका हर बिजनेस ग्रो करने लायक है, सिर्फ उसके रेमेडीज और चांस करने जरूरी हैं। और वो रेमेडीज और चांस कैसे होंगे वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर डिटेल सारी लगती हैं। एक बिजनेस को करने के लिए बिजनेस का प्रोडक्ट भी लगता है, बिजनेस की जमीन भी लगती है, बिजनेस का पार्टनर भी लगता है, खुद ओनर भी लगता है, और जमीन की जो डेट्स हैं, बिजनेस की जो डेट्स हैं वो भी लगती है दोस्तों। तो इनमें से जितनी जानकारी आपके पास होगी उतना उचित उपाय आपके लिए निकाला जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको प्रेडिक्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा +917017539987। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां सबसे उचित लगी होंगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा
तो प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। राधे राधे।